बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल से खस्ता मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाली फूली फूली सी ये कचौरियों की रेसिपी। साथ में इसके आलू की सब्ज़ी तैयार करेंगे ऐसी कि मुनफरद अंदाज़ की, जो 5 से 10 मिनट में इजीली तैयार हो सकती है। मूंग दाल की ये कचौरियाँ आज हम आटे से बनाएंगे, जो रोज़मर्रा हम घर में आटा यूज़ करते हैं उससे बनाएंगे। फिर भी ये इतनी मज़ेदार खस्ता फूली फूली सी और मज़ेदार सी मुंह में घुल जाने वाली ये पूरियाँ आज हम बनाएंगे और आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये इतनी मज़ेदार सी पूरियाँ हमारी घर पर तैयार हुई है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये पूरियाँ हम तैयार करेंगे अपने किचन में। तो चलते हैं और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मूंग दाल ली है तकरीबन आधा कप के करीब। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। ये देखें, हाथ की मदद से अगर इसको हम तोड़ना की कोशिश करें तो ये इजीली टूट सकती है। अच्छी खासी फूल कर 2 गुना हो चुकी है ये। अब इसका तमाम पानी हम ड्रेन कर लेंगे। 2 से 3 चम्मच पानी हम इसका रहने देंगे। बस इसी पानी में ही इसको हमने ग्राइंड करना है। साथ ही में मैं 2 हरी मिर्चें हैं कट कर इसमें शामिल कर रही हूँ और इसमें साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, हाफ़ टेबल स्पून के करीब है ये, इसमें शामिल करने लगी हूँ। कवर लगा देंगे और इसको फ़ाइन हम पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमारा फ़ाइन पेस्ट बनकर तैयार है। इसको बाउल में निकाल लेंगे और इसमें कुछ मज़ीद चटपटा करने के लिए इसको मज़ीद मिसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर का है और 1/3 टीस्पून मेरे पास है हल्दी पाउडर का। अजवाइन है 2 से 3 चुटकी और 1 चम्मच भर कर मैं यहाँ पर मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ, सूखी मेथी, कसूरी मेथी भी जिसे कहते हैं। सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल किया है, कुटा हुआ दरदरा सा, और 2 चम्मच यहाँ पर सूजी के शामिल कर रही हूँ। इसको मज़ीद चटपटा और करारा करने के लिए हरा धनिया भी शामिल किया है, इससे इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। हमने सूजी शामिल की है इसको खस्ता करने के लिए, तो यहाँ पर हम इसको 10 मिनट रेस्ट देंगे। तमाम चीज़ों को, मिसालों को अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट पर रेस्ट देंगे, जब तक हम अपने आलू की सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं। पैन ले लिया है मैंने और उसमें 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के शामिल किए हैं। हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च है मेरे पास जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें। हल्का सा कड़कड़ा लें ताकि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं अजवाइन के भी शामिल कर रही हूँ। इसको भी साथ में ही कड़कड़ा लें और मज़ेदार सी खुशबू आने तक इसको, इन तमाम मिसालों को अच्छे से फ्राई कर लें। अब आलू है मेरे पास तकरीबन 1 पाव के लगभग, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है और छील कर ठंडा कर लिया है। अब हाथ की मदद से इसको मैश करके डालते जाएं, इससे बहुत ही अच्छे फ्लेवर और टेस्ट आता है। हाथ से अगर क्रश करके डालें तो इसके चंक्स जो हैं खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि तमाम चीज़ों में इसका फ्लेवर आलूओं में आ जाए। अब कुछ हम मिसाले शामिल करेंगे, जिनमें नमक है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, ये इसमें शामिल करेंगे, और यहाँ हल्दी है 2 से 3 चुटकी के करीब, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। लाल मिर्च है मेरे पास पाउडर शेप में, ये हाफ़ टेबल टीस्पून है, ये भी शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून यहाँ खुश्क धनिया है और कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, ये इसमें शामिल कर दें। अच्छा, मिर्च मिसाले जो हैं हम अपनी क्वांटिटी के मुताबिक डालते हैं। हम नमक कम खाते हैं या मिर्च मिसाले हम कम या ज़्यादा, कुछ लोग ज़्यादा मिर्च मिसाले खाते हैं, तो आप मिर्च मिसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाला करें। मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, मेथड यही यूज़ कर लिया करें, और मिर्च मिसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद तमाम मिसाले अच्छे से जज़्ब हो जाएं तो हमने हाफ़ कप इसमें पानी का शामिल किया है। आलू उबले हुए हैं और हमारे फुल डन हुए हैं। बस इनको थोड़ा सा हमने मैश करके इनको पकाना है 2 से 3 मिनट तक, या जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी की मिकदार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हरा धनिया और डालेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। हमारी सब्ज़ी आलू की तैयार है। बिल्कुल आटे की तरफ आएंगे। मूंग दाल का पेस्ट जो हमने 10 मिनट पहले बना कर रखा था अच्छा खासा फूल चुका है।
सूजी डालने से ये बहुत ही फूले फूले और क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। आज हम बना रहे हैं आटे से, जो हम रेगुलर आटे से चपाती रोटी बनाते हैं ना, वही आटा है बिल्कुल, उसी से ही हम पूरियां तैयार करेंगे और वैसे ही बनेंगी जैसे कि हम मैदे से बनाते हैं। 1 कटोरी यहाँ पर मैंने आटे का ले लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इसका सॉफ्ट सा एक हम डो तैयार कर लेंगे, ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो। ऊपर से 2 चम्मच के करीब हम इस पे ऑयल का शामिल करेंगे ताकि ये बहुत ही मज़ेदार और फ्लफ़ी सा हमारा आटा बनकर तैयार हो जाए। 2 से 3 मरतबा इसको अच्छे से गूंद लेंगे ताकि ये ऑयल जो है तमाम आटे में जज्ब हो जाए। अब इसके हम 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। आज मैं आपको एक और नया तरीका बताऊंगी पूरियां बनाने का। बार बार पूरी बेलने की भी अब ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा में 3 से 4 पूरियां हम निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये काम। अब एक पेड़े को उठाकर हमने काउंटर पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं, और हमने एक रोटी सी तैयार कर लेनी है। अब जिस साइज़ की आपको पूरी चाहिए उस हिसाब से आप कोई भी ढकना या आप कटोरी ले सकते हैं। यहाँ मैंने स्टील की आम रेगुलर जो कटोरियाँ आम घर में होती हैं वैसे ले ली हैं, और उसको 3 पूरियाँ हमने यहाँ पर निकाल ली हैं। एक ही दफ़ा में 3 पूरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। एक्स्ट्रा डो जो बची है इसको फिर से बेल कर हम पूरी तैयार कर लेंगे। ये देखें मज़ेदार सी हमारी पूरियाँ बनकर तैयार हैं, और इसकी थिकनेस भी चेक कर लें, ना ही ज़्यादा पतली हों और ना ही ज़्यादा मोटी हों। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ऑयल को गर्म करने के लिए पहले ही मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था। अच्छा खासा हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए, तभी हम इसमें पूरी डालेंगे। पूरी डालते ही हमने किसी चम्मच की मदद से या किसी छलनी की मदद से इसको ऊपर से ऑयल डालते जाना है और प्रेस करते जाना है। तो देखें हमारी पूरी फूली फूली सी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। इस पूरियों को हम 3 से 4 दिन तक रख भी सकते हैं। ये देखें कितनी फूली सी बन रही है और यकीन नहीं होता कि हमारी घर पर ऐसी पूरियां बनी हैं। मिसालेदार और मज़ेदार सी ये पूरियां आज हमने अपने किचन में बनाई हैं। तो इसी तरह तमाम पूरियों को मैं फ्राई कर लूँगी। इसको मैंने आलू की सब्ज़ी के साथ और साथ में अचार रखा है मैंने इसको सर्व करने के लिए। यकीन करें ये इतना बेहतरीन नाश्ता है कि जो भी खाएगा आपसे बार बार बनवाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक पूरी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितनी फूली हुई बनी है और कितनी ये मज़ेदार सी बनी है। मूंग दाल से बनी ये मिसालेदार कचौरियाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये देखें बिल्कुल फूली और खस्ता सी हमारी ये पूरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस लगती हैं, और साथ में इसका आलू का कॉम्बिनेशन जो है वो भी बहुत ही मज़े का लगता है। साथ में अचार या आप दही का रायता भी इस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। बरसात का मौसम है तो यहाँ बरसात के मौसम में कुछ चटपटा मज़ेदार और टेस्टी सा नाश्ता अगर मिल जाए तो खाने का और बरसात का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।